बीरबल और 3 चालाक भिखारी। दरबार की सबसे बड़ी साजिश। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर के शानदार दरबार में अचानक 3 भिखारी आ धमके। वे अजीब सी पोशाकों में बेहद रोचक अंदाज में बात कर रहे थे। दरबारियों ने उन्हें रोका तो वे बोले, हम कोई मामूली भिखारी नहीं हैं। हमारे पास है बादशाह सलामत के लिए 3 अनमोल तोहफे। ये सुनते ही दरबार में सरगर्मी फैल गई। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके चेहरे भोले भाले नहीं थे। चालाक आंखें, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान और एक अजीब समन्वय था उनके बीच, मानो कुछ बहुत सोचा समझा हुआ हो। अकबर ने उन्हें दरबार में बुला लिया। पहला भिखारी बोला, जहांपनाह, मैं आपके लिए लाया हूं दुनिया का सबसे सच्चा आईना। इसमें आप जो देखेंगे वही सच्चाई होगी। दूसरा बोला, मैं लाया हूं शांति का पत्थर, जिसे छूते ही मन शांत हो जाए। तीसरा भिखारी बोला, मैं लाया हूं भाग्य की किताब, जिसमें हर किसी का भविष्य लिखा है। अकबर मुस्कुराए, अच्छा, और ये सब आप हमें मुफ्त में दे रहे हैं? तीनों ने कहा, नहीं हुजूर, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमें आपके दरबार में 1 हफ्ते तक रुकने की इजाजत दी जाए और हर दरबारी से एक छोटा सा उपहार मिले, बस। बीरबल को बात कुछ गड़बड़ लगी। अकबर ने कहा, बीरबल, क्यों ना हम इन्हें मौका दें? आखिर कोई जादू की चीजें लेकर आया है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, अगर आपको अनुमति हो तो मैं इनका सच 1 हफ्ते में सामने ला सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, भिखारियों को एक अलग कमरे में ठहराया जाए और बीरबल इन पर नजर रखे। बीरबल ने रात में महल के एक नौकर को बुलाया और कहा, इन तीनों पर नजर रखो। देखो ये क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या बात करते हैं। दूसरी रात नौकर ने बताया, हुजूर, ये तीनों रोज रात को कमरे में नक्शे, सिक्के और दरबार की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। बीरबल ने अगले दिन खुद उनके कमरे की खिड़की से सुना। वे योजना बना रहे थे दरबार का सबसे बड़ा खजाना चुराने की। तीसरे दिन बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर क्रोधित हुए, तब फिर इन्हें तुरंत पकड़ो। बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, इनकी चाल को पूरा होने दीजिए ताकि सबूत हमारे पास हो। हफ्ते के आखिरी दिन भिखारियों ने सबको कहा, हम रात को आपको असली जादू दिखाएंगे। भाग्य की किताब से बादशाह का भविष्य और सच्चे आईने से एक रहस्य। सबको इंतजार था। रात को वे चुपके से खजाने की दीवार में खुदाई करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता, दीवार के पीछे बीरबल ने पहले ही दरबारी सिपाहियों को तैनात कर रखा था। जैसे ही दीवार टूटी, बीरबल बोले, रुको, यही तो था तुम्हारा सच्चा आईना? या ये भाग्य की किताब में लिखा था कि तुम जेल जाओगे? सैनिकों ने तीनों को धर दबोचा। पूछताछ में पता चला वे तीनों किसी दूर के राज्य के जासूस थे। उन्होंने दरबारियों के तोहफों के बहाने नक्शे इकट्ठा किए और जादू के नाम पर सबका ध्यान भटका रहे थे। बीरबल ने साबित किया कि अगर उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता तो उनके असली मकसद का पता नहीं चलता। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, आज तुमने दरबार को सबसे बड़ी साजिश से बचाया है। बीरबल को सम्मानित किया गया। तीनों भिखारियों को कड़ा दंड मिला और दरबार में 1 सप्ताह का सुरक्षा उत्सव मनाया गया। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ही हमारा असली खजाना है। सीख बटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जो लोग सबसे भोले दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वे भरोसेमंद हों, और जो शांति, जादू और भाग्य की बात करें, वे खुद छलावा भी हो सकते हैं। चतुराई, धैर्य और सतर्कता ही सच्चा जादू है, जो हर साजिश को नाकाम कर सकता है। बीरबल और 3 चालाक भिखारी। दरबार की सबसे बड़ी साजिश का अगला मजेदार और नया भाग। भिखारियों का बदला, जादुई कब्र और नकली बीरबल। बीरबल की चतुराई से तीनों चालाक भिखारी जेल भेज दिए गए, पर कहानी वही खत्म नहीं हुई। 4 महीने बाद एक रात बादशाह अकबर को खुफिया संदेश मिला। बीरबल असली नहीं है। असली बीरबल तो एक जादुई कब्र में कैद है,
जिसने तुम्हें साजिश से बचाया वो उसका हमशक्ल है। ये पत्र एक अंधेरे कोने से भेजा गया था, उस जेल से जहां वही 3 भिखारी बंद थे। अकबर भ्रम में पड़ गया। अगली सुबह अकबर ने बीरबल को देखा। वही चाल, वही चतुर मुस्कान, वही बातें, लेकिन शक मन में बैठ चुका था। उन्होंने तुरंत गुप्तचर भेजे और बीरबल को अनजाने में जांचने लगे। उसी दौरान दरबार में एक अजनबी आया, सिर पर जटाएं, कपड़े फटेहाल, आंखों में चमक। वो बोला, मैं असली बीरबल हूं। इन भिखारियों ने मुझे एक जादुई कब्र में फंसाया और मेरा हमशक्ल बनाकर यहां भेजा। सब चौंक गए। अब 2-2 बीरबल खड़े थे, एक जो दरबार में महीनों से है और एक जो अभी आया। अकबर ने कहा, जो भी असली बीरबल है वो दरबार की सबसे पुरानी बात बताए, जो सिर्फ मैं और बीरबल ही जानते हैं। पहला बोला, जब आपने मुझे पहली बार मंत्री बनाया तो कहा था, अगर तू मुझे मूर्ख बना सका तो सबसे बड़ा विद्वान कहलाएगा। दूसरा बोला, जब आप पहली बार रानी को गुस्से में छोड़ दरबार आए थे तो मैंने ही सलाह दी थी। मूर्खता में मौन सबसे बड़ी बुद्धि है। अकबर को लगा दोनों सही बोल रहे हैं, अब क्या हो। अब असली बीरबल बोला, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं नकली बीरबल को पकड़ कर दिखा सकता हूं। अकबर बोले, तुरंत। असली बीरबल ने नकली को कहा, क्या तुम बता सकते हो कि जब तू असली बना तो सबसे पहले क्या सोचा? नकली बोला, सोचा कि इस दरबार को चकमा देकर खजाने पर कब्जा कर लूं। बस, बात वही खत्म हो गई। सैनिकों ने नकली बीरबल और तीनों भिखारियों को फिर से पकड़ा। असली भिखारी पहले जेल से निकल चुके थे और इसी योजना में लगे थे। अब असली बीरबल की धूमधाम से वापसी हुई। अकबर ने माफी मांगी और बोले, मैंने एक पल के लिए भी तुझ पर शक किया, ये मेरी मूर्खता थी। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, अगर राजा भी शंका न करे तो साजिशें पनपती है। आपकी सतर्कता ही आपकी ताकत है। सीख, मोरल, सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी कब्र में क्यों न हो, वो बाहर आ ही जाती है, और जो सच्चा होता है वही आखिर में दरबार में खड़ा रहता है। एक आम आदमी की असंभव चुनौती, जब बीरबल हारे और फिर जीते। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, कला और तर्क का केंद्र रहा। लेकिन एक दिन दरबार में ऐसा हुआ जिसने दरबार की चुप्पी तोड़ दी, बीरबल की प्रतिष्ठा को चुनौती दी और पूरे साम्राज्य में हड़कंप मचा दिया। एक आम सा दिखने वाला आदमी आया, पर उसकी योजना बिल्कुल असामान्य थी। अकबर का दरबार सज चुका था। रत्नों जैसे नवरत्न अपनी जगहों पर थे और दरबारियों के बीच हल्का फुल्का हसीम जाग चल रहा था। तभी एक दरबारी ने सूचना दी, हुजूर, एक आम आदमी दरबार में पेश होना चाहता है। कहता है कि उसके पास बीरबल के लिए एक चुनौती है। अकबर मुस्कराए, बीरबल के लिए चुनौती? ये तो रोचक होगा। बुलाओ उसे। भीड़ के बीच से एक व्यक्ति निकला। सीधी धोती, कुर्ता, माथे पर पसीना, आंखों में आत्मविश्वास। नाम था गोविंद, एक चप्पल बनाने वाला कारीगर। अकबर ने पूछा, क्या बात है गोविंद? गोविंद बोला, जहां पनाह, मैं बीरबल जी को 3 सवाल देना चाहता हूं। यदि वे तीनों का उत्तर न दे पाए तो उन्हें अपना बुद्धिमान का ताज छोड़ना होगा। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर ने उत्साह से कहा, मंजूर है, लेकिन सवाल कठिन होने चाहिए। बीरबल हंसते हुए बोले, सवाल कठिन नहीं, गोविंद को जवाब कठिन लगने चाहिए। पहली चुनौती, किसका वजन सबसे भारी? गोविंद बोला, पहली चुनौती यह है, मेरे पास 3 वस्तुएं हैं। 1 सोने की ईंट। 2 एक किताब जिसमें ज्ञान है। 3 एक आदमी का वचन। बीरबल बताइए, इनमें सबसे भारी क्या है? सभी दरबारी हैरान। बीरबल मुस्कुराए और बोले, वचन सबसे भारी होता है। सोने की ईंट बिक सकती है, किताब जला दी जा सकती है, लेकिन एक दिया हुआ वचन उम्र भर आदमी की आत्मा पर भार बनकर रह सकता है। अकबर मुस्कुराए, उत्तर उत्तम है,
गोविंद ने सिर झुकाया। पहला सवाल बीरबल पास कर चुके थे। दूसरी चुनौती, सच की कीमत। गोविंद बोला, बीरबल जी, अगर एक आदमी सच बोले और उसे उसकी सच्चाई के लिए जेल भेज दिया जाए, तो उस सच की कीमत क्या है? बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, उस सच की कीमत वही होती है जो झूठ को डराने के लिए चुकाई जाती है। जब सच बोलने वाला जेल जाता है, तब सच्चाई डर को चुनौती देती है। अब की बार पूरा दरबार ताली बजा उठा। गोविंद की भौहें तंग गई। वो अब गंभीर हो गया। तीसरी चुनौती, सबसे बड़ा पाप कौन सा? अब गोविंद ने अपने सबसे कठिन प्रश्न की बारी लाई। वो बोला, बीरबल जी, बताइए, सबसे बड़ा पाप क्या है? चोरी, झूठ, हत्या या कुछ और? बीरबल मुस्कुराए नहीं। इस बार उनका चेहरा गंभीर था। वे बोले, सबसे बड़ा पाप है किसी को उसकी गरीबी पर शर्मिंदा करना, क्योंकि जब कोई गरीब होता है तो वो पहले से ही टूटा होता है, और अगर उसे अपमानित किया जाए तो ये उसकी आत्मा की हत्या होती है। अब की बार सिर्फ ताली नहीं बजी, दरबारियों की आंखें नम हो गई। अकबर खुद उठे और बोले, बीरबल, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि बुद्धि से ज्यादा इंसानियत जरूरी है। गोविंद की असली मंशा। अकबर ने गोविंद से पूछा, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते, सच बताओ तुम कौन हो? गोविंद मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, मैं साधारण ही हूं, लेकिन मैं समाज के उन हजारों लोगों की तरफ से आया हूं जिनकी आवाज कभी दरबार तक नहीं पहुंचती। मैं ये देखने आया था कि क्या यहां सिर्फ बुद्धि की बातें होती हैं या संवेदना की भी। फिर उसने बीरबल की तरफ देखकर कहा, आज आपसे हारकर भी मैं जीत गया। आपने मेरे हर सवाल का उत्तर सिर्फ बुद्धि से नहीं, दिल से दिया। बीरबल की सीख। बीरबल खड़े हुए और बोले, चुनौती कभी भी दुश्मनी नहीं होती अगर वो सच्चे मन से की जाए। आज गोविंद ने जो किया वो दरबार में एक नया इतिहास है। एक आम आदमी ने हम सबको आत्मचिंतन का मौका दिया। अकबर ने आदेश दिया कि गोविंद को राज्य का जनगौरव घोषित किया जाए और उसकी बेटी की शादी में राज्य कोष से सहयोग दिया जाए। सीख। सबसे बड़ी बुद्धिमानी वही है जो दूसरों की पीड़ा समझे। बुद्धि अकेली हो तो अहंकार बनती है, लेकिन जब वो करुणा से जुड़ जाए तो समाज बदलता है। 3 जादूगरों की चुनौती और बीरबल का जवाब। अकबर के दरबार में उस दिन गर्मागर्म चर्चा चल रही थी। किसी ने खबर उड़ाई थी कि 3 विदेशी जादूगर हिंदुस्तान आ चुके हैं और वो बादशाह अकबर के दरबार में अपने चमत्कारी कारनामे दिखाना चाहते हैं। उनके बारे में अफवाह थी कि वे सिर्फ जादू ही नहीं करते, बल्कि सवालों में उलझाकर बड़े बड़े विद्वानों को चुप कर देते हैं। अकबर को चुनौती पसंद थी और बीरबल को चुनौतियों का जवाब देना। बादशाह ने आदेश दिया, उन्हें दरबार में बुलाओ। देखता हूं किस मिट्टी के बने हैं ये जादूगर। 3 दिन बाद दरबार में 3 लंबे चमकदार कपड़ों में लिपटे जादूगर आए। एक लाल वस्त्र में, एक नीले में और तीसरा हरे रंग के लहराते रेशमी चोगे में। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। भीड़ सन्न थी। भाग 2। पहली चुनौती, लाल जादूगर की चाल। लाल वस्त्र वाले जादूगर ने हवा में एक लाठी घुमाई और एक भारी भरकम किताब हवा में प्रकट हो गई। फिर उसने किताब को खोलकर कहा, यह किताब ब्रह्मांड के सबसे कठिन सवालों की उत्तर देती है, लेकिन ये सवाल तुमसे पूछे जाएंगे बीरबल। अगर तुम गलत उत्तर दोगे तो ये किताब खुद जल जाएगी। बीरबल मुस्कराया, पूछिए, मैं तैयार हूं। पहला सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना हाथ पैर के चलती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना आंख के देखती है? दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वक्त। समय न हाथ पैर वाला है, न मुंह, न आंख, लेकिन चलता है, सबको बोलने पर मजबूर करता है और हर चीज को देखता है। जादूगर के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलकी। किताब चमकी और फिर शांत हो गई। पहली चुनौती पार, उसने कहा। भाग 3। दूसरी चुनौती, नीले जादूगर का भ्रम।
नीले चोगे वाले जादूगर ने कहा, मैं तुम्हारे दरबार में 3 कबूतर छोड़ता हूं। इनमें से एक असली है, एक पत्थर से बना है और एक भ्रम है, जो दिखेगा लेकिन छुएगा नहीं। अगर तुम इनमें से भ्रम वाले को पहचान गए तो मेरी हार, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि व्यर्थ। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और 3 कबूतर हवा में प्रकट हुए। तीनों एक जैसे लगते थे और कमरे में उड़ने लगे। बीरबल ने कुछ पल देखा, फिर उन्होंने एक सिपाही से कहा, इन तीनों पर थोड़ी सी पानी की फुहार छोड़ो। सिपाही ने वैसा ही किया। एक कबूतर भीगा, दूसरा गिरकर फर्श पर पत्थर जैसा टकराया और तीसरा गायब हो गया। यही भ्रम था, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। जादूगर दंग रह गया। भाग 4, तीसरी चुनौती, हरे जादूगर का मानसिक खेल। अब हरे वस्त्र वाला जादूगर आगे आया। उसकी आंखें तेज थी और हाथ में एक शीशा। यह है आत्मा का आईना। अगर तुम इसमें झांकोगे और अपने अंदर झूठ पाओगे तो तुम इस आईने में गायब हो जाओगे। अगर सच्चाई है तो आईना तुम्हें एक रहस्य बतलाएगा। क्या तुम झांकना चाहोगे, बीरबल? बीरबल ने कहा, जरूर। झूठ से डर किसे है जब मन सच्चा हो। उन्होंने आईने में झांका। अचानक आईना चमक उठा और उसमें एक कविता उभरने लगी। सच्चा है जो मन से, वही देखेगा गहराई। झूठा जो हो दिल से, हो जाएगी परछाई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, रहस्य तो वही है। सच खुद को पहचान लेता है, कोई आईना बता दे या न बताए, लेकिन मन जानता है। आईना अब पूरी तरह चमक उठा और तीनों जादूगरों ने सिर झुका लिए। भाग 5, बीरबल की चुनौती उल्टी। अब बीरबल ने कहा, अब मेरी बारी। मैं तुम तीनों को एक चुनौती देता हूं। यहां एक आदमी लाया जाएगा जिसे तुम में से कोई भी पहले नहीं जानता। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें उसका परिचय नहीं दूंगा। उसे देखकर तुम बताओ वो कौन है। तीनों जादूगर तैयार हुए। थोड़ी देर में एक आदमी लाया गया। उसका पहनावा बेहद साधारण, चेहरे पर लंबी दाढ़ी और सिर पर एक मटका रखा हुआ। तीनों जादूगर उसे देखकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। लाल वाला बोला, वो तो एक साधारण मजदूर दिखता है। नीला बोला, नहीं, शायद कोई पागल है। हरा बोला, इसमें तो कोई शक्ति या रहस्य नहीं दिखता। बीरबल ने ठहाका लगाकर कहा, यह हमारे दरबार का सबसे बड़ा खुफिया जासूस है, जो तुम्हारे पीछे पूरे 2 हफ्ते से घूम रहा था और तुम्हारे सारे करतब की जानकारी हमें पहले ही दे चुका था। तीनों जादूगर स्तब्ध रह गए। अकबर ने खड़े होकर तालियां बजाई और दरबार हंसी ठिठोली से गूंज उठा। बादशाह बोले, तुम तीनों जादू से लोगों को चकित कर सकते हो, लेकिन बीरबल जैसी बुद्धि और हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। जादूगरों ने सिर झुकाकर बीरबल से माफी मांगी और कहा, हम तो सोने आए थे, लेकिन यहां तो हीरे से टकरा गए। बीरबल मुस्कुराए, जादू तो आंखों को भरमाता है, लेकिन समझदारी सीधे दिल तक जाती है। सीख, जो बात दिमाग से कही जाए वो चौंका सकती है, लेकिन जो दिल से कही जाए वो जीत लेती है। बीरबल ने हर जादू को चतुराई और सच्चाई से मात दी। यही असली जादू है, बीरबल और दरबार का नकली ज्योतिषी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजनबी दाखिल हुआ। उसने खुद को राज्य का सबसे बड़ा ज्योतिषी बताया और बोला, जहांपनाह, मैं नक्षत्रों को देखकर बता सकता हूं कि आपके दरबार में कौन आपके प्रति वफादार है और कौन नहीं। बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन दरबार में मौजूद कुछ दरबारी खुश हो गए क्योंकि वे बीरबल से जलते थे और अब उन्हें एक मौका दिखा बीरबल की पोल खुलवाने का। अकबर ने भी मजे में आकर कहा, अच्छा तो बताओ, हमारे दरबार में कौन सबसे चालाक है? ज्योतिषी ने आंखें बंद की, होंठ हिलाए और फिर बोला, जहांपनाह, आपके दरबार में एक बीरबल नामक व्यक्ति सबसे चालाक है, लेकिन अब उसकी बुद्धि धीरे धीरे खत्म हो रही है। 7 दिनों में वो मूर्ख बन जाएगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया।
बीरबल भी मुस्कराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। अब अगले 7 दिन तक बीरबल चुपचाप रहा। ना वो दरबार आया, ना किसी को जवाब दिया। 7वें दिन जब वह आया तो उसने अजीब कपड़े पहन रखे थे। एक जूता और एक चप्पल, शेरवानी के ऊपर एक रुमाल बांध रखा था और सिर पर मिट्टी का घड़ा। अकबर हैरान। बीरबल, ये क्या हाल बना रखा है? बीरबल बोला, हुजूर, उस ज्योतिषी की बात सही निकली। मैं मूर्ख हो गया हूं। देखिए, मैं अब कुछ भी समझदारी की बात नहीं करता। अकबर को कुछ शक हुआ। उन्होंने बीरबल से अकेले में पूछा, सच बताओ, ये सब क्या है? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, मैंने उस ज्योतिषी की असलियत पता कर ली है। वो असल में एक ठग है जो अलग अलग राज्यों में जाकर अपने आप को ज्योतिषी बताता है और लोगों से पैसा ऐंठता है। मैंने उसके गांव के लोगों से उसकी असलियत निकलवाई और अगले ही दिन आपके पास लाने की तैयारी कर रहा हूं। अगले दिन बीरबल एक बुजुर्ग को दरबार लाया जो उस नकली ज्योतिषी का मामा निकला। वो बोला, ये लड़का मेरे गांव से भाग आया था। पहले ये तेल बेचा करता था, फिर एक बाबा के पास जाकर 2-4 बातें सीख ली और अब खुद को ज्योतिषी बताता है। अकबर आग बबूला हो गए। तो ये सब झूठ था? बीरबल को मूर्ख कहने की हिम्मत कैसे हुई इसे? बीरबल बोला, जहांपनाह, मैंने खुद भी मूर्ख बनने का अभिनय किया ताकि इसकी असलियत जल्दी सामने लाऊं। अगर मैं बहस करता तो दरबारी इसे बचाने लगते। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तुम वाकई सबसे चतुर हो। तुमने खुद को नीचा दिखाकर पूरे दरबार को ऊंचा कर दिया। नकली ज्योतिषी को जेल भेज दिया गया और बीरबल की बुद्धिमत्ता के चर्चे फिर से चारों ओर फैल गए। सीख बटा, सच्ची बुद्धिमानी वही है जो सही समय पर चुप रहकर सबसे बड़ी सच्चाई उजागर कर दे। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर पंडित वाकई ज्ञानी नहीं होता। बीरबल और गायब हुआ बाघ। जब दरबार में छिड़ी सुगंध की जांच। एक दिन अकबर बादशाह बेहद अच्छे मूड में थे। मौसम सुहाना था, आम के पेड़ फलदार हो चुके थे और महल में भी हर तरफ बहार छाई हुई थी। बादशाह ने दरबार में घोषणा की, हमें आज कोई हल्की फुल्की लेकिन दिलचस्प बात सुननी है। अगर कोई दरबारी हमें मुस्कुराने पर मजबूर करे तो उसे इनाम दिया जाएगा। बीरबल मुस्कुराया, लेकिन कुछ कहने से पहले ही महल का एक सेवक दौड़ता हुआ आया। हुजूर, एक बहुत ही विचित्र व्यक्ति दरबार में हाजिर है। कहता है कि उसके बाग को किसी ने चुरा लिया है। अकबर चौंके। बाग चुरा लिया? पूरा का पूरा बाग? क्या मतलब है इसका? जी हां, हुजूर, वो कहता है उसका पूरा बाग रातों रात गायब हो गया है। अकबर ने तुरंत उसे बुलवाया। एक दुबला पतला किसान दरबार में आया। उसके चेहरे पर गुस्सा और घबराहट दोनों साफ थे। हुजूर, मेरा नाम हरिकृष्ण है। मैंने 3 साल तक पसीना बहाकर एक सुंदर फूलों का बाग उगाया था, पर अब वो पूरा बाग गायब हो गया है। पूरा का पूरा? अकबर ने हैरानी से पूछा। जी, सिर्फ जमीन बची है, बाकी सब जैसे जादू से उड़ गया हो। बीरबल बीच में बोले, क्या कोई दुश्मनी थी किसी से? हूं, पड़ोसी से कुछ विवाद था। वो कहता था कि मेरी जमीन असल में उसकी है, पर बाग तो मैंने ही लगाया था। अकबर गंभीर हो गए। ये कोई मामूली चोरी नहीं, एक बाग उड़ाना मजाक नहीं। बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुरा दिए। हुजूर, इसके लिए मुझे 3 दिन चाहिए और एक शर्त। क्या? अगर मैं इस चोरी का राज खोल दूं तो आप मुझे आपके बाग का एक आम का पेड़ देना होगा। अकबर हंस पड़े। बिल्कुल, लेकिन अगर न कर पाए तो क्या? तो मैं दरबार में 3 दिन तक बिना पगड़ी के खड़ा रहूंगा। अकबर ने मंजूरी दे दी। बीरबल ने सबसे पहले बाग की जमीन का निरीक्षण किया। जगह सपाट थी, पर जमीन नमी से भरी हुई थी। ताजा खुदाई की निशानियां थी। दूसरे दिन वो पड़ोसी के पास गए। नाम था गणपत लाल। वो बड़ा ही सीधा साधा बनने की कोशिश कर रहा था। बीरबल जी, आप आ गए। मैं तो कहता हूं वो बाग ही नकली था।
हवा में फूल उड़ते थे शायद, और हंस पड़ा। बीरबल ने उसकी बातें सुनी और चुपचाप उसके खेत की ओर गए। वहां कई नए पौधे थे, पर मजे की बात, कुछ फूलों से वही खुशबू आ रही थी जो हरिकृष्ण के बाग में हुआ करती थी। बीरबल ने एक अजीब योजना बनाई। बीरबल ने तीसरे दिन दरबार में सबको बुलाया। गणपत, हरिकृष्ण, गांव वाले सब मौजूद थे। बीरबल ने घोषणा की, हमने बाग की चोरी को सूंघ लिया है। दरबार में हंसी छूट गई। सूंघ लिया? जी, इस चोरी का रहस्य छुपा है खुशबू में। बीरबल ने एक चादर पर कई फूल सजवाए। कुछ हरिकृष्ण के पुराने बाग से बचे थे और कुछ गणपत के खेत से लाए गए। बीरबल ने सबसे एक एक करके फूल सूंघने को कहा, हर फूल को अंक देकर। जब गणपत ने सूंघा, वो थोड़ा हड़बड़ा गया, क्योंकि वो पहचान गया ये वही फूल है जो उसने रात में उखाड़कर अपने खेत में लगा दिए थे। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, गणपत को इन फूलों की खुशबू बहुत अच्छे से याद है, इसलिए वो सबसे पहले पहचान गया। अकबर मुस्कराए, गणपत, अब तो साफ है, बाग की मिट्टी और खुशबू दोनों तुम्हारे खेत में है। गणपत का चेहरा सफेद पड़ गया। अकबर ने आदेश दिया कि हरिकृष्ण की जमीन वापस दी जाए और गणपत से दोगुना जुर्माना लेकर हरिकृष्ण को दिया जाए। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो फूलों की सुगंध से भी अपराध खोज निकाला। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, जब बाग की चोरी हो तो सिर्फ पौधों को नहीं देखना चाहिए, उनकी महक को भी पहचानना चाहिए। और हंसी से गूंज उठा पूरा दरबार। सीख, सच्चाई चाहे कितनी भी छुपा ली जाए, उसका सुगंध देरसवेर बाहर आ ही जाती है। बीरबल और 7 चेहरों वाला व्यापारी। एक ऐसा किस्सा जो धीरे धीरे परत दर परत खुलता है। दरबार में एक रहस्यमयी चुनौती और बीरबल की अभूतपूर्व चालाकी की अनसुनी दास्तान। एक दिन दरबार के कोने में एक अजनबी व्यापारी आया। लंबा कद, सफेद दाढ़ी और एक चमचमाता पगड़ी वाला इंसान, जिसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने सीधे बादशाह अकबर से मिलने की जिद की। व्यापारी बोला, जहांपनाह, मेरे पास एक रहस्य है जिसे केवल इस राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति सुलझा सकता है। अगर वो असफल रहा तो समझिए दिल्ली पर शाप लग जाएगा। अकबर चौंके, दरबार सन्न, और बीरबल मुस्कराया। पहली परत, 7 चेहरे की पहली। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास 7 नकाब है। मैं हर दिन एक नकाब पहनकर 7 अलग अलग रूपों में व्यापार करता हूं। इन 7 चेहरों में से एक धोखेबाज है, बाकी सभी ईमानदार। मैं हर दिन एक ही चीज बेचता हूं, मगर एक दिन मैं जहर मिलाता हूं और उसी दिन मैं धोखेबाज चेहरा पहनता हूं। आपकी जिम्मेदारी है, पता लगाइए कौन सा चेहरा वो धोखेबाज है। अकबर ने कहा, बीरबल, अब ये तुम्हारी परीक्षा है। दूसरी परत, बीरबल की चुपचाप जासूसी। बीरबल ने बिना समय गवाए 7 दिनों तक व्यापारी का पीछा किया। हर दिन वो उसका चेहरा, व्यवहार, बोली और उसकी दुकान का सामान नोट करता। पहले दिन वो बहुत मधुर बोला, पर गली के कुत्ते उसकी दुकान के सामने भौंकते रहे। दूसरे दिन व्यापारी ने गरीबों को मुफ्त मिठाई बांटी, लेकिन खुद कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन उसके हाथ में खरोंच थी, जो बाकी दिनों में नहीं थी। चौथे दिन दुकान में झाड़ू लगी थी, बाकी दिन धूल उड़ रही थी। 5वें दिन वो बहुत हंसमुख था, मगर उसकी आंखों में पानी था। 6ठे दिन उसकी दुकान में सुगंध फैली थी, जबकि बाकी दिन बदबू आती थी। 7वें दिन वो दिन भर चुप रहा। बीरबल समझ गया, ये व्यापार नहीं, एक मनोवैज्ञानिक खेल है। तीसरी परत, बीरबल की रहस्यमयी परीक्षा। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचा। उसने 7 कुर्सियां मंगवाई। हर कुर्सी पर एक चेहरा लगाए व्यापारी को बिठा दिया। बीरबल ने एक गुलाब का फूल लिया और एक एक के पास ले गया। जब वो 6ठे चेहरे के पास पहुंचा, फूल मुरझाने लगा। बीरबल बोला, जहांपनाह,
यही चेहरा है जो धोखेबाज है, बाकी सब ईमानदार है। अकबर ने पूछा, पर कैसे? बीरबल बोला, सच्चाई को छूने पर चीजें खिलती है, मगर जब वो झूठ या जहर के पास हो तो मुरझा जाती है। इस चेहरे पर जहर था, यही नकली है। अब व्यापारी हंसने लगा। उसने नकाब उतारा। बीरबल, तुम जीत गए। मैं कोई व्यापारी नहीं, विदेशी राजा का गुप्तचरों का प्रमुख हूं। मैंने तुम्हारी दरबार की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली। तुमने सातों चेहरों में से मनोवैज्ञानिक संकेतों, भावनाओं और प्रकृति के सहारे सच पहचान लिया। ये एक वास्तविक युद्ध की तैयारी थी और तुम पास हो गए। मैं अब समर्पण करता हूं। अकबर मुस्कराए। दरबार गूंज उठा। अकबर ने बीरबल से पूछा, इतनी सूक्ष्म बात कैसे पकड़ ली तुमने? बीरबल बोला, जहांपनाह, इंसान के कपड़े, चेहरे और बोलियां बदली जा सकती है, मगर प्रकृति, जानवर और फूल कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने वही सुना जो फूल ने कहा, वही देखा जो कुत्तों ने भांपा। कहानी से सीख, मोरल, कभी भी सिर्फ आंखों पर विश्वास मत करो। सच वो होता है जो मन, प्रकृति और भावनाओं से झलकता है। झूठ चाहे जितना चेहरा बदल ले, उसकी परछाई वही रहती है। अकबर का अदृश्य गहना। जब दरबार में हुआ एक अद्भुत रहस्य। एक दिन दरबार में कोहराम मच गया। अकबर बादशाह का प्रिय हार, जिसे रहस्य रत्न कहा जाता था, महल के विशेष कोठार से गायब हो गया था। ये कोई साधारण हार नहीं था। इसमें 5 कीमती नगीने थे और कहा जाता था कि ये नगीने अजीब अजीब रंगों में चमकते थे। बादशाह अकबर क्रोधित होकर बोले, ये हार सिर्फ मेरे कमरे के अंदर ही रखा था। कमरे में केवल 4 लोग गए, मैं, रानी, रक्षक और सेवक। अब इन 4 में से किसी एक ने हार चुराया है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब तुम्हारी परीक्षा है। बिना किसी साक्ष्य के तुम्हें चोर को पकड़ना है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, ये काम कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। चारों को दरबार में बुलाया गया। रानी, रक्षक, सेवक और एक अन्य महिला सेविका। बीरबल ने ध्यान से देखा। कोई घबराया नहीं, सब शांत थे, मगर रानी को छोड़कर सभी की आंखों में हल्की बेचैनी थी। बीरबल ने अचानक कहा, आज रात महल में रहस्यमयी धूप जलाई जाएगी। जिसने हार चुराया होगा, उसकी परछाई नहीं पड़ेगी। सभी चौंक गए। बीरबल ने आदेश दिया कि रात को चारों को खुले प्रांगण में खड़ा किया जाए। रात को चांदनी थी और चारों को एक दीप के सामने खड़ा किया गया। तीनों की परछाई बिल्कुल साफ दिख रही थी, लेकिन सेविका की परछाई कुछ हल्की थी। सैनिकों ने तुरंत सेविका को पकड़ लिया, पर वह चिल्लाई, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। बीरबल ने कहा, मैं जानता हूं तुमने चुराया है, लेकिन कैसे और क्यों, वो मुझे अभी पता लगाना है। बीरबल ने चारों को अगले दिन दोबारा बुलाया। उन्होंने एक टेबल पर 4 कटोरियां रखीं, जिनमें खीर थी। जो भी सच बोलेगा, उसकी खीर मीठी होगी। बाकियों की खीर में मिर्च है। बीरबल बोले। सबने खीर खाई, लेकिन सेविका का मुंह लाल हो गया। बोलो, कहाँ है हार? बीरबल गरजे। अब सेविका टूट गई। हुजूर, मैंने नहीं चुराया। मुझे रानी ने कहा था कि मैं हार को छुपा दूं, क्योंकि वो चाहती थी कि वो हार किसी खास समारोह के लिए सुरक्षित रहे। मगर गलती से वो हार मुझसे गिर गया और अब मिल नहीं रहा। अकबर ने चौंक कर रानी की ओर देखा। रानी ने सिर झुका लिया। माफ कीजिए बादशाह सलामत, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। बीरबल बोले, अक्सर सच सबसे करीबी रिश्तों में छुपा होता है, और चोर हर बार वो नहीं होता जो डरता है, कभी कभी वो होता है जो ज्यादा शांत दिखे। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तुमने एक बार फिर सच्चाई को रोशनी की तरह उजागर कर दिया। रानी ने बीरबल से क्षमा मांगी और सबने राहत की सांस ली। सीख, कभी कभी झूठ किसी सरप्राइज में भी छिपा होता है, और सच्चाई बाहर निकालने के लिए समझ,
धैर्य और बीरबल जैसी चतुराई जरूरी होती है। गायब होता दरबारी, बीरबल की अगली चाल। पिछले भाग की कड़ी। अकबर का दरबारी बिशन दास रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। कई दिनों की खोजबीन और दरबारियों की पूछताछ के बाद बीरबल ने एक रहस्य से पर्दा उठाया, पर असली राज अभी खुलना बाकी था। अगला भाग शुरू होता है। राजा अकबर हैरान थे। बीरबल ने बताया कि बिशन दास ने अपनी मौत का नाटक किया है, लेकिन क्यों? क्या उसे डर था या कोई बड़ी साजिश? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे एक और दिन दीजिए। कल दरबार में आपको सब कुछ साफ साफ दिखा दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक नाटक का मंच बनवाया। पर्दों, झाड़ियों और नकली पहाड़ियों से सजाया गया। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल अब क्या चमत्कार दिखाने वाला है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब जो देखने जा रहे हैं वो सच्चाई है, पर नाटक की तरह पेश किया गया है ताकि कोई डर न जाए। फिर उसने इशारा किया। पर्दा उठा और वहां बैठा था बिशन दास, पर उसकी हालत खराब थी। कमजोर, डरे हुए चेहरे के साथ उसके पास खड़ा था एक बूढ़ा फकीर। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस फकीर के पीछे छुपा है सारा रहस्य। अकबर चौंके। ये कौन है? बीरबल ने बताया, ये कोई साधारण फकीर नहीं, बल्कि बिशन दास का बचपन का दुश्मन है। नाम है रफीक लाल। बचपन में इनके बीच जमीन के झगड़े को लेकर दुश्मनी हो गई थी। अब बिशन दास एक प्रभावशाली दरबारी बन गया तो रफीक लाल ने उसे डराकर मार डालने की धमकी दी। बिशन दास डर के मारे भाग गया और मौत का नाटक कर दिया। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुम कैसे पहुंचे इस राज तक? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, पहले तो मैं हर उस आदमी से मिला जिससे बिशन दास को खतरा हो सकता था। रफीक लाल नाम कई पुराने दस्तावेजों में मिला। फिर मैंने बिशन दास की लिखाई की नकल करके एक चिट्ठी भिजवाई जिसमें लिखा था कि अकबर को सब सच बताने जा रहा हूं। वही चिट्ठी पढ़कर रफीक लाल इतना घबराया कि वो खुद ही शहर छोड़ भागने लगा, और वहीं मैंने उसे पकड़ लिया। बिशन दास ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैंने गलती की। मुझे डर लग रहा था कि सच्चाई कहूंगा तो मेरी जान चली जाएगी। मैंने बीरबल को सब कुछ बता दिया है। अकबर ने कुछ पल चुप रहकर कहा, डर इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन जिसने सच का साथ दिया वो आज भी दरबार में खड़ा है, और जिसने साजिश की वो अब कैद में जाएगा। अकबर ने बिशन दास को माफ कर दिया, लेकिन कुछ समय के लिए दरबार से दूर रहने का आदेश दिया। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित किया कि तुम्हारी सोच सबसे तेज है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां डर हो वहां सच्चाई का रास्ता ही सबसे मजबूत हथियार होता है। सीख, मोरल, डर से भागने की बजाय सच्चाई का सामना करना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। और यह भी कि किसी भी रहस्य के पीछे एक कहानी छिपी होती है जिसे केवल बुद्धिमान ही समझ पाते हैं। बीरबल और बोलने वाला घड़ा। एक दिन अकबर के दरबार में एक अनोखा व्यक्ति एक रहस्यमयी चीज लेकर आया। वो चीज थी बोलने वाला घड़ा। सब दरबारी चौंक गए। क्या कोई घड़ा भी बोल सकता है? क्या ये जादू है या चालाकी? लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। एक धूप भरी सुबह दरबार लगा हुआ था। तभी एक आदमी दरबार में आया। उसकी लंबी दाढ़ी, चटक रंग का कुर्ता और सिर पर एक झक सफेद साफा। उसने हाथ में एक बड़ा मिट्टी का घड़ा पकड़ा हुआ था जिसे वो एक कपड़े में लपेटे हुए था। वो जोर से बोला, जहांपनाह, मेरे पास ऐसा घड़ा है जो बोल सकता है। ये न सिर्फ बोलता है बल्कि सच भी बताता है। अकबर मुस्कुराए, ओ, ऐसा घड़ा? क्या तुम हमें दिखा सकते हो? आदमी ने सिर झुकाया, हाँ हुजूर, लेकिन इसे समझने और चलाने के लिए खास तरीका है। अगर कोई झूठ बोलेगा तो ये घड़ा जोर से चिल्लाएगा, झूठ, झूठ। और अगर कोई सच बोलेगा तो ये कहेगा, सच। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया।
अकबर को मजा आने लगा। उन्होंने तुरंत घोषणा की, चलो आज हम सब इस घड़े की परीक्षा करेंगे। हर दरबारी एक एक करके इसके सामने कुछ बोलेगा और हम देखेंगे ये घड़ा क्या कहता है। सबसे पहले मीर साहब आए। उन्होंने कहा, मैं हर दिन 5 बार नहाता हूं। घड़ा चिल्लाया, झूठ, झूठ। सब दरबारी हंस पड़े। अब आया राजकवि। उन्होंने कहा, मैंने तो हर बार सच्ची कविता लिखी है, कभी किसी से नकल नहीं की। घड़ा फिर चिल्लाया, झूठ, झूठ। अब आया बीरबल की बारी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं एक साधारण आदमी हूं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता। घड़ा तुरंत बोला, सच। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल की नम्रता पर सब हंसे और वाहवाही हुई। लेकिन बीरबल चुपचाप उस आदमी को गौर से देख रहे थे। उन्हें घड़े की हरकतें कुछ अजीब लगी। घड़ा कभी बोलता था, कभी चुप रहता था, और हर बार उसकी आवाज आने से पहले उस आदमी का हाथ कपड़े में कुछ हरकत करता। बीरबल ने सोचा, जरूर कोई चाल है। उन्होंने चुपके से अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या मुझे इसकी जांच की अनुमति है? अकबर ने इशारे से हाँ कहा। बीरबल खड़े हुए और बोले, इस बार मैं इस घड़े से सवाल पूछता हूं, लेकिन जरा अकेले में। सभी को दरबार से बाहर भेज दिया गया। अब बस बीरबल, अकबर और वो आदमी बचे थे। बीरबल ने घड़े को घूरते हुए कहा, अगर तू सच में बोलता है तो अभी बोल, मैं कौन हूं? घड़ा चुप। बीरबल मुस्कुराए और अब उन्होंने वो कपड़ा हटाया तो पाया कि घड़े के अंदर एक छोटा बच्चा बैठा है। वो बच्चा फुसफुसाकर बोलता था और ऊपर बैठे उस आदमी के इशारों से सच और झूठ चिल्लाता था। बीरबल ने वो बच्चा निकालकर अकबर के सामने रखा। अकबर हंसे नहीं, वो भड़क उठे। अकबर ने गुस्से में कहा, कैसे हिम्मत की तूने इस तरह हमें मूर्ख बनाने की? वो आदमी कांपने लगा, हुजूर, मैं बस कुछ पैसे कमाना चाहता था। ये घड़ा बेचकर मैंने इसे अनोखा दिखाने की सोची। अकबर ने आदेश दिया कि उसे 1 महीने के लिए जेल भेजा जाए। लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो एक सुझाव दूं। कहो बीरबल। अकबर बोले, इस आदमी को सजा की जगह एक काम दीजिए। इसे राज्य भर के गांवों में ले जाकर सच और झूठ की नाटकीय कहानियां सुनानी होंगी, ताकि लोग मनोरंजन भी पाए और सीख भी ले कि सच बोलना जरूरी है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सजा से बेहतर शिक्षा होती है। इस घटना के बाद बोलने वाला घड़ा एक मशहूर कहानी बन गया। लोग बीरबल की चतुराई के कायल हो गए और वो आदमी जिसने चालाकी की थी, अब गांव-गांव जाकर बच्चों को ईमानदारी और सच्चाई की कहानियां सुनाने लगा। सीख, जो झूठ की पोटली लेकर आता है, उसका सच एक दिन सबके सामने आता है। लेकिन अगर सुधरने का मौका मिले तो उससे समाज में रोशनी भी फैलाई जा सकती है। बीरबल और गायब होती बस्तियां। एक बार की बात है, अकबर के राज्य में एक अजीब रहस्य फैल गया। राजधानी से सटे कुछ गांवों से रोज सुबह ये खबर आती कि एक पूरी की पूरी बस्ती रातों रात गायब हो गई। न घर बचता, न लोग, न सामान। गांव के खेत वैसे ही रहते, मगर मकान और इंसान जैसे हवा में उड़ गए हों। अकबर को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर चिंतित होकर, बीरबल, ये क्या हो रहा है? क्या भूत पिशाच का कोई चक्कर है? मेरी प्रजा डरी हुई है और मैं खुद परेशान हूं। बीरबल मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, भूतों से ज्यादा चालाक इंसान होते हैं। अगर इजाजत दें तो मैं इस रहस्य की तह तक जाऊं। अकबर, तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है। अगर इसका हल न निकाला तो मैं खुद वहां जाऊंगा। बीरबल ने सिर झुकाया और बिना कुछ कहे दरबार से निकल गए। बीरबल ने वे गांव देखे जहां बस्तियां गायब हुई थी। वहां जाने पर उन्हें कुछ अजीब बातें पता चली। हर गांव में यह घटना एक ही रात हुई थी, अमावस्या की रात। कोई शोरगुल नहीं हुआ था।
गायब हुई बस्तियों की जगह एकदम साफ सुथरी जमीन मिली, जैसे किसी ने सब कुछ समेट कर चला गया हो। और एक और बात, हर गांव के पास एक बड़ा गहरा जंगल था। बीरबल ने रात में उस जंगल के पास डेरा डाला और गांव के कुछ लोगों को पेड़ पर चढ़ाकर पहरे पर रखा। उसी रात कुछ हलचल हुई। रात के तीसरे पहर कुछ बैलगाड़ियां जंगल से निकली। उन पर घरों के सामान और गांवों के लोग बैठे थे चुपचाप, और गाड़ी हाँक रहे थे कुछ अजीब लोग जो एक जैसे कपड़े पहने थे और मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे। बीरबल को शक हुआ और वे चुपचाप पीछा करने लगे। कुछ ही दूर एक छिपी हुई घाटी में वे सब लोग रुके। वहां पर एक नया गांव बनाया जा रहा था, नकली गांव। और बीरबल ने देखा इन सबका नेता एक व्यक्ति था जो बहुत ही चालाक दिखता था। उसका नाम था धूर्तसेन। धूर्तसेन की योजना। धूर्तसेन एक पूर्व दरबारी था जिसे कई साल पहले दरबार से बेईमानी के कारण निकाला गया था। उसने बदला लेने की ठानी और एक योजना बनाई। राजा की नजरों से दूर बस्तियों को गायब करूंगा, लोगों को बहकाऊंगा और फिर उन्हें अपना राजा बना लूंगा। धीरे धीरे अपनी खुद की रियासत बनाऊंगा। वो लोगों को डराता था कि राजधानी में प्रलय आने वाला है, भूत पिशाच वहां बसने लगे हैं। मासूम ग्रामीण डर गए और उसके पीछे हो लिए। अगली रात को वही अमावस्या थी। बीरबल ने दरबार के सिपाहियों को साथ लिया और पूरी घाटी को चारों ओर से घेर लिया। फिर उन्होंने खुद को एक तांत्रिक के भेष में तैयार किया और घाटी में जा पहुंचे। धूर्तसेन, कौन हो तुम? बीरबल गंभीर आवाज में, मैं कालगामी तांत्रिक हूं। इस घाटी में भूतों की छाया है, जो यहां बसने आएगा वो पत्थर बन जाएगा। इतना कहते ही बीरबल ने एक पाउडर फेंका और 2 नकली मूर्तियां जमीन में गाड़ दी। वो मूर्तियां 2 सिपाहियों की थी जिन्हें पहले से पुतला बनाकर लाया गया था। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। धूर्तसेन भी घबरा गया और बोला, हमें माफ कर दो बाबा। बीरबल ने तभी अपना नकाब हटाया और चारों तरफ से सैनिक निकल आए। धूर्तसेन को पकड़ा गया। दरबार में न्याय। अगले दिन दरबार में बीरबल सब ग्रामीणों को लेकर पहुंचे। अकबर ने सबको देखा और हैरान रह गए। अकबर, बीरबल, तुमने ये असंभव कर दिखाया। बीरबल मुस्कुराकर, जहां अंधविश्वास होता है वहां धोखा पनपता है। धूर्तसेन को उसकी चालों के लिए कड़ी सजा दी गई और ग्रामीणों को सुरक्षित गांवों में बसाया गया। लेकिन अब एक नया नियम बना दिया गया, कोई भी अफवाह बिना जांच के न मानी जाए। सीख, डर और अफवाहें इंसानों को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। समझदारी और ज्ञान ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। दरबार में आया सवाल जो बीरबल को भी सोचने पर मजबूर कर गया। एक बार बादशाह अकबर दरबार में कुछ अलग करने के मूड में थे। उन्होंने ऐलान किया, आज दरबार में एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा जो न तो तर्क से हल होगा न बुद्धि से, बल्कि जवाब ऐसा होना चाहिए जो चौंका दे, मजेदार भी हो और सोचने पर भी मजबूर कर दे। ये सुनते ही दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी एक सैनिक एक साधारण ग्रामीण वेश में एक युवक को लेकर आया। उस युवक ने बादशाह को सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं एक साधारण किसान हूं, लेकिन एक ऐसा सवाल लेकर आया हूं जो कई महीनों से मेरी समझ से बाहर है। अकबर मुस्कुराए। कहो, क्या सवाल है? उस युवक ने पूछा। अगर एक झूठ कभी सच बन जाए तो क्या वो सच कहलाएगा या झूठ ही रहेगा? पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल की आंखों में भी हलचल थी। इतने सालों में हजारों सवालों के जवाब दे चुके बीरबल के लिए भी ये सवाल अनोखा था। बादशाह ने कहा, वाह, ये तो दिलचस्प सवाल है। बीरबल, तुम इस सवाल का उत्तर दो। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन जवाब देने से पहले उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे इस सवाल पर 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में आने से पहले कुछ खास तैयारियां की।
उन्होंने एक बहुत गरीब आदमी को कुछ पैसे दिए और कहा, तुम कल दरबार आओ और जो मैं कहूं वही करना। अगले दिन दरबार लगा। वही युवक फिर आया और बीरबल से बोला, हुजूर, आपने मेरा सवाल सुना, अब जवाब देने की बारी है। बीरबल ने इशारा किया और वो गरीब आदमी दरबार में आया। बीरबल बोले, ये आदमी कल तक भिखारी था, भूखा, नंगा, लाचार। आज मैंने इसे पैसे दिए, अच्छे कपड़े पहनाए और इसने आज सुबह एक मंदिर में दान भी किया। ये अब लोगों की मदद कर रहा है। क्या अब ये भिखारी है या समाजसेवी? युवक सोच में पड़ गया। बीरबल ने फिर कहा, कल तक ये भिखारी था, ये सच था, लेकिन आज ये समाजसेवी है, ये भी सच है। कल की सच्चाई आज का झूठ हो सकती है और आज का झूठ कल का सच बन सकता है। इसलिए अगर कोई झूठ समय, परिस्थिति और कर्मों से बदल जाए तो वो सच बन सकता है, मगर शर्त यह है कि उस झूठ के पीछे नेक नियत होनी चाहिए। दरबार गूंज उठा तालियों से। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम्हारा जवाब ही नहीं, तरीका भी लाजवाब था। तुमने सवाल का जवाब सिर्फ तर्क से नहीं, समझ और उदाहरण से दिया। युवक मुस्कुराया और बोला, मुझे अब उत्तर मिल गया। मैं खुद अपने जीवन में एक झूठ को लेकर जी रहा था, पर बीरबल ने दिखा दिया कि बदलाव संभव है। बीरबल मुस्कुराए। हर इंसान को खुद को बदलने का अधिकार है। झूठ तब तक झूठ है जब तक वो किसी को हानि पहुंचाए, लेकिन अगर वो झूठ किसी को सुधार दे, बदल दे, तो वही सबसे बड़ा सच बन जाता है। कहानी से सीख, कभी कभी सच्चाई समय से बदलती है। कोई भी इंसान हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा वो कल था। जिंदगी में बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है, इसलिए किसी को सिर्फ उसके अतीत से मत आंकिए। अकबर का नया सपना, बीरबल की अनोखी तरकीब। दरबार में हलचल। एक दिन अकबर बादशाह सोकर उठे तो उनका चेहरा कुछ अलग ही लग रहा था। उत्साहित पर थोड़े परेशान भी। उन्होंने दरबार में आते ही घोषणा कर दी, मैंने रात एक अजीब सपना देखा है। एक रहस्यमयी दरवाजा जो सीधे सच के महल में खुलता है, और वहां सिर्फ वही जा सकता है जो पूरी तरह सच्चा हो। सभी दरबारी हैरान। कुछ ने तो सिर हिलाना शुरू कर दिया जैसे उन्होंने भी वही सपना देखा हो। अकबर बोले, मैं चाहता हूं कि बीरबल उस सच के महल को खोजे और जो भी सच्चा हो वही उसमें जा पाएगा। लेकिन अगर बीरबल झूठा निकला तो दरबार से निकाल दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की उलझन। बीरबल मुस्कुराए, फिर बोले, हुजूर, ये काम बड़ा ही रहस्यमय है। मैं 2 दिन का समय चाहता हूं। अकबर ने हामी भर दी। 2 दिन बाद बीरबल दरबार में आया। एक चमचमाता लोहे का दरवाजा लाकर खड़ा कर दिया। उसके ऊपर एक पट्टी लगी थी। सच का दरवाजा झूठे हीरे की तरह चमकते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। दरबारियों में खलबली मच गई। बीरबल की योजना शुरू। बीरबल ने घोषणा की, जो भी खुद को सच्चा समझता है इस दरवाजे से गुजर कर दिखाए। पहला मंत्री आगे आया, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही उसके पैर कांपने लगे। अगर मैं झूठा निकला तो? सोचकर वो पीछे हट गया। दूसरा दरबारी आया, वो भी झिझक गया। तीसरा, उसने एक कदम बढ़ाया, लेकिन फिर बोला, माफ कीजिए, मेरे पेट में कुछ दर्द है, मैं कल आऊंगा। पूरा दरबार झूठ के डर से हिल गया। अकबर भी चौंके। अकबर बोले, लेकिन ये दरवाजा तो लोहे का है और सच-झूठ जानने वाली कोई जादू की चीज नहीं। बीरबल मुस्कराया, सही फरमाया आपने, हुजूर। ये दरवाजा तो एक साधारण दरवाजा है, मगर डर और मन की चोरियां लोगों को सच के सामने जाने ही नहीं देती। सच का आईना। बीरबल बोला, जो सच बोलता है वो कभी डरता नहीं, पर जो खुद को सच्चा कहते हैं वो भी झूठ की गांठें बांध कर रखते हैं। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, तूने बिना किसी जादू के पूरी दरबार की सच्चाई दिखा दी। दरबार में ठाके और सीख।
अकबर ने आदेश दिया, इस दरवाजे को दरबार में ही रखा जाए, ताकि सब याद रखें, सच बोलने के लिए दरवाजा नहीं, साहस चाहिए। बीरबल ने झुककर सलाम किया और पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। सीख, जो सच होता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो झूठ होता है वो हर कदम पर डरता है। बीरबल ने यह सिखाया कि डर और भ्रम का इलाज सिर्फ